जय हिंद दोस्तों आज हम एक एस्ट्रल पाइप बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो पाइपिंग सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। तो उसमें लगातार गिरावट आ रही है, तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से अपन बाइंग कर सकते हैं। मार्केट में गिरावट आती है तो अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, न कि डरना चाहिए। तो उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसको चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो डिटेल से चलते हैं उसके टेक्निकल चार्ट पे। एस्ट्रल पाइप, हाँ, एस्ट्रल पाइप का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इस पे कोविड में मई 20 में 500 रुपए का स्टॉक था। 500 रुपए के बाद में एक अच्छी बुल रन आया, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी 500 रुपए से। इस तरह से देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड बना और इसमें लगभग अभी टॉप लगाया था 2500 के लगभग, ठीक है। उसमें 2500 के लगभग देखो, कभी भी अपन ये नहीं सोचते कि बॉटम में बाइंग कर सकते हैं और टॉप में बेच सकते हैं। बाइंग बॉटम में बन सकती है, लेकिन टॉप में बहुत ही रेयर चांस होता है कि अपन बेच पाते हैं, ठीक है। बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही एग्जैक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन टॉप पे कभी भी किसी भी कंडीशन में बेच नहीं सकते। और बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बॉटम में तब कर सकते हैं जब कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बने, और एग्जैक्ट बॉटम पे तो कोई नहीं कर सकता। तो देखिए, समझते हैं, टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसमें देखिए एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न चल रहे हैं। ये कंसोलिडेट था, कंसोलिडेट के बाद में इसमें ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छा नीचे करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो कौन से हैं जहां से एक वापस रिवर्स कर सकता है। देखिए, मार्केट में गिरावट है तो इसमें भी गिरावट आ सकती है, पहली चीज। अब इसमें एक ट्रेड लाइन को अपन देखते हैं कि किस तरह से इसने ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट कर रखा था। एक तो यहाँ पर ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट किया था इसने, और फिर बाद में देखें तो एक ये ट्रेड लाइन है जहां पर इसने रिस्पेक्ट किया था 2-3 बार। ये देख सकते हो, यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ। अभी यहाँ एग्जैक्ट मानोगे तो इस ट्रेड लाइन को इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और अभी आ रहा है, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट इसको ब्रेक डाउन नहीं किया। अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है, दो कंडीशन बन सकती है इसमें। पहली चीज तो ये एक अप ट्रेंड का ही स्टॉक है, अप ट्रेंड में ये करेक्शन है, ये इस तरह की करेक्शन थी, एक करेक्शन थी। तो अप ट्रेंड में किस लोग कहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर इस ट्रेड लाइन को इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके पुल बैक पैटर्न आके नीचे की तरफ काट दिया, तो इसके लेवल आपको 1600-1500 लेवल आपको दिखाई दे जाएंगे। हो सकता है इस लेवल पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बने, कोई बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न बने, वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन थोड़ा सी रिस्क रहेगा मेरे को लग रहा है। क्यों? मेरे को इस चार्ट में इस तरह से दिखाई दे रहा है कि पहली बार यहाँ टेस्ट किया, दूसरी बार वापस यहाँ टेस्ट किया, तीसरी बार देखो इसको ब्रेक कर रहा है, तो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये रिस्की हो जाता है जहां से रिवर्स किया, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन से रिवर्स किया वो रिस्की हो जाता है, टूट जाता है सपोर्ट। इस तरह से समझिएगा, वो सपोर्ट है, सपोर्ट को अपन एक बार मारते हैं, 2 बार, 3 बार, इस तरह से अगर आप उसको मारते हैं, इस तरह से उसको देते हैं, तो वो 3 बार में क्या होता है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो वो टूट जाता है सपोर्ट। इसी तरह रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को 1-2-3 बार इसने पार किया, तो अगर उसको ब्रेक कर देता है, टूट जाता है वो, अगर उसको बार बार उसको टेस्ट करता है। तो यहाँ पर यही कंडीशन बन रही है। इसको देखो, यहाँ कंसोलिडेट होकर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो कौन से लेवल है जहां से ये बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एग्जैक्ट अपन डिसाइड नहीं किया जा सकता इसमें, लेकिन जोन बना सकते हैं कि कौन सा लेवल है जहां से ये सिनेरियो बन सकते हैं, ठीक है। ये एक जोन बनेगा 1500 से 1500, 1550 से लेके इस जोन के पास में कहीं भी अपने को मिले, ये बहुत ही बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक सेफ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा। इससे अगर इस जगह से ये अपन डरते हैं तो फिर बाद में अपने को इससे अवॉइड हो जाना चाहिए, मतलब शेयर मार्केट से दूर हो जाना चाहिए। ये बहुत ही सब। अब जो पहले से इन्वेस्ट उनको क्या करना चाहिए, उनको है कि देखो, कभी भी लॉन्ग टर्म अपना नजरिया हो कि लॉन्ग टर्म के लिए 10 या 20 साल के लिए इकट्ठे करने, तब तो आप इस तरह से किया जा सकता है। लेकिन अगर उसको एक्युमुलेट करना है तो कभी भी आप एक्युमुलेट टॉप पे बाइंग मत करो, टॉप पे बाइंग मत करो, टॉप पे कभी भी बाइंग नहीं करो। ब्रेकआउट पे करता है तो ब्रेकआउट भी बहुत ज्यादातर चांस होती है कि फेल हो जाते हैं, वो भी ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आके फिर बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो ये लेवल है जहां से अपन इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। 1400 से लेके, ध्यान दीजिए, 1781 चल रहा है, 1400 से लेके 1500 की लेवल है जहां से बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है एस्ट्रल पाइप में। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, पाइपिंग सेक्टर का है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में पाइपिंग यूज में की जाती है, वो वहां पर इस तरह से आप देखा जा सकता है। अब देखिए ऊपर की तरफ इसको किस तरह से, एक ट्रेड लाइन है ऊपर की तरफ भी, वो मैं समझा देता हूँ, लेकिन कोई खास बात है नहीं उसमें, ठीक है। ऊपर की ट्रेड लाइन भी एक बार इस तरह से आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए इस तरह से ट्रेड लाइन, ये एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। देखो इस ट्रेड, यहाँ तो एग्जैक्ट वहीं से रिवर्स किया है ना, कैंडल स्टिक पैटर्न बना के एग्जैक्ट ट्रेड लाइन का ही इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ आ गया।
तो इस तरह से ये आप देख सकते हो। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी तो इस लेवल पे बनेगी, इस लेवल से पहले कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं बन सकती, क्योंकि ये सपोर्ट ले सकता है ट्रेड लाइन का, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कोई डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग कैंडल स्टिक पैटर्न बने तब इसमें देखा जा सकता है, लेकिन वो टूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसके देखिए एस्टल पाइप में जो क्वार्टरली रिजल्ट तो अभी आए नहीं है। पहले की बात की जाए तो इसमें क्या नेट, इसमें डिक्लाइन दिखा, किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट है जो इसे गिरावट आई है, जो ये इसमें गिरावट आपको दिखाई दे रही है, क्या रियल में क्वार्टरली ये कंपनी में कुछ डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एस्टल पाइप है, तो एस्टल पाइप में इस देश से क्वार्टरली मार्च और जून की बात करें तो 1625 है और 1384 है। एक्सपेंडिचर की बात करें 1334 है और 1169 है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 181 है, 120 है, ये इसका एक नेट प्रॉफिट है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में इस तरह से देखा जा सकता है। वह देखो तो डिक्लाइन दिखा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, और ये ऊपर की तरफ गया था 81 था और फिर अभी डिक्लाइन 120 है, तो ये एक नेगेटिव टाइप का, नेगेटिव तरह का कह सकते हैं, ये डिक्लाइन आपको इसमें चार्ट में दिखाई दे रहा है। और ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो इसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। सॉरी, देखिए इनमें होल्डिंग जो एफ आई जो डी आई की होल्डिंग है ना, ये आपको अच्छी मिलेगी, 20 मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी, तो ये होल्डिंग बहुत ही अच्छी मिल जाती है इनमें। लेकिन अपने को ध्यान इस चीज़ों का रखना है कि किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। तो ये इसका बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है एस्टल पाइप का, अपने को सबको पता है। एस्टल पाइप के अगर देखें बिजनेस मॉडल की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सी और दिखा देता हूँ। एस्टल पाइप में क्या पाइपिंग सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। पाइपिंग जो पाइप आती है उसका प्लम्बिंग में अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज में की जाती है, तो उसको भी आप देख सकते हो। थोड़ा सी जाके इस साइट पे विजिट कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरह की पाइपिंग का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए प्लम्बिंग पाइपिंग है, सीवरेज है, एग्रीकल्चर पाइप है, वाटर टैंक है, इंडस्ट्रियल पाइप है, केबल प्रोटेक्शन है, फायर, ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसेलरीज प्रोडक्ट है, ये सारे इसमें पाइपों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये बहुत ही बिजनेस, एक चलने वाला बिजनेस मॉडल है, ऐसा नहीं कि ये कहीं बंद हो जाएगा। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी की अपने को लेवल, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी के लेवल पे बनते हैं। जो चार्ट पे मेरे को दिखाई दे रहा था वो मैंने समझाने की कोशिश की। आपको अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इस तरह के ही कभी भी टॉप में, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कभी भी टॉप में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं कीजिए। जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है, उनको सबको पता है कि कभी भी टॉप में बाइंग करने पर हम फंस सकते हैं। यहाँ पर कितना का आ सकता है नीचे, ये लेवल है जहाँ से रिवर्स करने की बहुत पॉसिबिलिटी है। इस लेवल पे थोड़ी क्वांटिटी अगर कैंडल बनती है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में बाइंग करो, लेकिन इस लेवल पे अच्छी क्वांटिटी से अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, नॉलेजेबल, आपको कुछ इंप्रूवमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी से कुछ बेनिफिट मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।